अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे जितने भी इस्लामी बहन भाई मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि हमारा इस्लाम ईमान और तेज़ी से आगे बढ़े। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ सदक़े के बारे में, कि सदका करने से तकदीर भी बदलती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा से बात कर रहे थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कैसे हो, तो सहाबा ने फरमाया कि बड़ा ही परेशान और बचपन से ही दुख तकलीफ देखता आ रहा हूँ। तो साहबा ने कहा कि बचपन में ही माँ बाप फौत हो गए और कोई कभी खुशियाँ नहीं देखी। तो जब वो बात कर रहे थे हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साहबा से, तो इतनी देर में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि आप जिस सहाबा से बात कर रहे हैं कल ज़ोहर तक ये फौत हो जाएंगे। ये बात सुनकर हमारे नबी की आंखों में पानी आ गए और रोने लगे और उन सहाबा को बुलाकर पूछा आपको क्या क्या पसंद है। तो उन सहाबा ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं मीठा ज़रूर खाऊं, क्योंकि उन्होंने कभी मीठा नहीं खाया था। और कोई और ख्वाहिश है आपकी? तो उन सहाबा ने कहा कि मैं चाहता हूँ मेरी शादी एक अच्छी लड़की से हो जाए, जिसके साथ मैं एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारूं। तो हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है? तो उन्होंने कहा, सहाबा ने, कि हाँ है, मेरे चचा ज़ाद की बेटी है, मगर मैं मुफलिस हूँ, गरीब हूँ, इसलिए वो लोग मुझे नहीं पूछते हैं। तो ठीक है। तो हमारे नबी ने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली को इनके चचा के पास भेजा और कहा कि मैंने पैगाम भेजा है कि अपनी बेटी की शादी इनसे कर दो, और शादी के सारे इंतजामात के लिए भी कह दिया। तो इनकी अच्छे से शादी हो गई, उन सहाबा की बेहतरीन अंदाज में शादी हुई, उन्हें घर भी दिया, वो निकाह हुआ उनका अच्छे से बहुत ही। तो वो रहने लगे अपने घर में। जिस दिन शादी की रात थी, तो उस दिन हमारे नबी ने एक सहाबा से कहा कि तुम इनके घर के आसपास ही रहना ज़ोहर से असर तक। तो वो सहाबा ने वैसा ही किया और कहा कि जैसे ही रोने पीटने की आवाज़ आए मुझे आके बताना। तो सहाबा वहीं रहे। तो सहाबा ने वहाँ देखा, वहाँ पे कोई रोने पीटने की आवाज़ नहीं आ रही, बल्कि हंसी ठाटों की आवाज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने सारा हाल दरियाफ्त किया हमारे नबी से जाकर। तो नबी फ़ौरन ही सजदे में गिर गए और कहा कि या अल्लाह, जिब्रील का पैगाम था कि ये ज़ोहर तक फौत हो जाएंगे। तो अल्लाह ने बताया कि जब इनकी निकाह हुआ और ये सब हो गए, इंतज़ामात वगैरह सब खुशहाल रहने लगे जैसे, और रात आई, जैसे ही शादी की रात थी, ये लोग खाना खाने बैठे, दोनों मियाँ बीवी खाना खाने ही बैठे थे। एक साहिल ने आके दरवाज़ा ठोका। और कहा कि कुछ खाने को दो, भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। तो इन्होंने जो मीठा खाने की ख्वाहिश थी वो मीठा भी उन्हें दे दिया। अपनी बीवी से इजाज़त ली कि ये खाना उन्हें दे दूं, तो उन्होंने वो खाना उन्हें दे दिया, खाना भी दे दिया, वो जो मीठा था वो भी दे दिया उन्होंने। और उस साहिल ने उन्हें दुआ दी कि तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। तो अल्लाह ने कहा, उस सहाबी की अदा मुझे पसंद आई, जो अपना हिस्से का खाना था वो भी दे दिया, और जिस चीज़ की इसे ख्वाहिश थी मीठा खाने की वो भी नहीं खाया, वो भी उस गरीब को दे दी। इसलिए मैंने उसकी उम्र बढ़ा दी, उस गरीब की दुआ सुनकर उसकी उम्र बढ़ा दी। तो इसलिए भाइयों बहनों, प्लीज़
برائے مہربانی آپ بھی چھوٹا بڑا صدقہ کیا کریں، زکوٰۃ دیں۔ صدقہ دینا تو روز کا معمول ہی بنا لے کہ روز کیسے بھی صدقہ دینا ہی ہے، صبح میں دے یا رات کو سونے سے پہلے دے دے، مگر دے ضرور۔ اس سے تقدیریں بدلتی ہیں صدقہ دینے سے، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ۔ آپ پریشانی، تکلیفیں، بیماری، ہر چیز سے محفوظ رہو گے، برے حادثوں سے محفوظ رہو گے، اللہ خوشحال رکھے گا، اور اللہ کا ہر حال میں آپ لوگ شکر ادا کریں، ہر حال میں۔ اور مجھ سے یہ ویڈیو بنانے میں جو بھی غلطی ہوئی ہوگی تو پلیز مجھے معاف کر دیجئے گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریں ضرور، اور صدقہ کرتے رہیے، اللہ کی عبادت کرتے رہیے، نماز قرآن کی عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوتیں کریں، گھر میں تعلیم کریں، بچوں کو لے کے بیٹھیں۔ آپ بچوں کو لے کے بیٹھیں گے جبھی ان کا مستقبل بلند ہوگا، بچے کامیاب ہوں گے، ان میں صلاحیت ہوگی اور انہیں پتا ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور میری ویڈیو پلیز پوری اینڈ تک ضرور دیکھیے آپ سب۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔